बच्चों, वर्कशीट संख्या 15 संस्कृत विषय की आपके सामने में है। इस वर्कशीट में हम समय ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में समय कैसे देखा जाता है, घड़ी का समय। जैसे हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। वैसे संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? 1:15 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे हैं, 4:45, 4:45। इनको हम क्या बोलेंगे? ये चीज़ें हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो समय का ज्ञान इसमें किया जाएगा। इसमें मुख्य 3 विषयों को रखा गया है। सवा को हम क्या कहेंगे, पौने को क्या कहेंगे, साढ़े को क्या कहेंगे। ये 3 शब्दों को पहले आप समझ लीजिए कि सवा के लिए यहाँ पर सपाद शब्द है, पौने के लिए पादोन है और साढ़े के लिए सार्ध शब्द है। इन पदों के प्रयोग को हम देखेंगे इस वर्कशीट में। और यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है कि आप देखिए, इस तालिका को यदि आपने समझ लिया तो आप घड़ी में समय देखना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण समय दिया गया है। पूर्ण समय का मतलब यानी कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसको हम पूर्ण समय कहते हैं। सपाद समय यानी 1:15, 2:15, 3:15। सार्ध समय यानी 1:30, 2:30, 3:30। और पादोन समय यानी 1:15, 2:15, 3:15 इत्यादि। देखिए पहले पूर्ण समय को देखते हैं। 1 बजे को हम क्या कहेंगे? एकवादनम कहेंगे। 2 बजे को क्या कहेंगे? द्विवादनम कहेंगे। पहले हमको यही पता होना चाहिए कि पूर्ण समय को हम क्या कहेंगे। तो 2 बजे को द्विवादनम, 3 बजे को त्रिवादनम, 4 बजे को चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम। इस तरह से यहाँ पर पूरी तालिका आपको दी गई है। 12 बजे तक के लिए 12 बजे द्वादश वादनम है। इस प्रकार यदि सपाद समय के लिए आप सपाद समय बताना है, मान लीजिए आपको 1:15 बजे बताना है, तो 1 बजे को हम कहते हैं एक वादनम। इसमें आप सपाद जोड़ दीजिए, केवल आपको सपाद जोड़ देना है और ये आपका समय हो जाएगा। तो सपाद जोड़ दीजिए इसमें और 1:15 बन जाएगा। तो सपाद एक वादनम आपका समय हो जाएगा यहाँ पर 1:15 बजे के लिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। 2:15 बजे के लिए सपाद द्विवादनम, 3:15 बजे सपाद त्रिवादनम, 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम। यानी ये जो यहाँ जो पूर्ण समय है उसमें आप सपाद जोड़ दीजिए सब जगह, तो आपका सवा वाला समय हो जाएगा। लास्ट में भी दिया गया, देखिए 12 बजे के लिए, 12:15 बजे के लिए सपाद द्वादश वादनम, 12:15 बजे हो गया। इस तरह से हम पूर्ण समय में केवल सपाद जोड़ दें तो आपका सवा वाला समय हो जाएगा। इसी तरह हम साढ़े वाला समय भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए साढ़े वाले समय के लिए यदि बस 1:30 हो रहे हैं, जिसको हम 1:30 बजे कहते हैं या 1:30 बजे कहते हैं, तो उसमें हम साढ़े की जगह सार्ध शब्द को जोड़ दें। सार्ध, उसके लिए शब्द है सार्ध। सार्ध जोड़ दीजिए पूर्ण समय में, यानी 1 बजे में हम सार्ध जोड़ देंगे तो 1:30 बज जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी तरह से करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम कर देते हैं एक वादनम में सार्ध जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब सार्ध एक वादनम, यानी कि 1:30 बज गए हैं, 1:30 हो गया है समय। सार्ध त्रिवादनम, 3:30 बज गए हैं। तो कहीं भी सार्ध आप जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 1:30। तो ये लाल वाले कॉलम में सारे जो समय हैं ये सब ये 1:30 के लिए बताए गए हैं। इसी प्रकार पादोन का समय है। पादोन का मतलब होता है पौने। पादोन एक वादनम, जब आपको पादोन एक वादनम करना है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पौने का समय जब हम बताते हैं तो 1 घंटा पहले का समय बताते हैं। जैसे मुझे कहना है 1:45 बजे, तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा घड़ी में? 12:45। 1:45 बजे कहना है तो उस समय लिखना होगा 12:45। ये नहीं कि हम 1:45 लिख दें। 1:45 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो हो जाएगा 1:45 बजे। 1:45 बजे का मतलब है 12:45, ना कि 1:45। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 3:45 बजे, 3:45 बजे का मतलब होता है 3:45। 3:45 बजे का मतलब 4:45 नहीं,
ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये यहाँ ध्यान रखना है। पादोन का मतलब पौने होगा। जैसे हमको यहाँ पर पादोन एक वादनम किसको कहेंगे, 12:45 को, 12:45 को हम पादोन एक वादनम कहेंगे, 1:45 को पादोन द्विवादनम कहेंगे, 2:45 को पादोन त्रिवादनम कहेंगे। यानी ये ध्यान रखना है, एक एक संख्या पीछे चलेगी पौने में, पादोन में। इस प्रकार से हरी पट्टी में आपको हरे कॉलम में पौने वाला समय दिया गया है। और थोड़ा सा इसमें आपको स्पष्ट किया गया है, पूर्ण समय के लिए पूर्ण समय के लिए निम्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि यदि 1 बजे हैं तो हम कहेंगे एक वादनम, 2 बजे को द्विवादनम। पूर्ण समय में 15 मिनट ज़्यादा होते हैं तो हमको सवा कहते हैं, सपाद वाला समय हो जाता है। तो जैसे 1:15 हो रहे हैं तो हम उसमें सपाद जोड़ देंगे, सपाद एक वादनम हो जाएगा। 2:15 हो रहे हैं, सपाद द्विवादनम हो जाएगा। यहीं साढ़े के लिए सार्ध शब्द है, जो टाइम हो रहा है पूर्ण समय उसमें सार्ध जोड़ दीजिए। जैसे हम 12:30 है तो 30 मिनट हैं तो 30 मिनट का मतलब आधा, साढ़े है, साढ़े का मतलब सार्ध, सार्ध को द्वादश के आगे लिख दीजिए, यानी द्वादश के आगे हमने सार्ध लिख दिया, सार्ध द्वादश वादनम। यहाँ 1:30 बजे है, 1 बजे में आप एक वादन में आप सार्ध जोड़ देंगे, सार्ध एक वादन हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्ध जोड़ देना है, यहाँ पर सपाद जोड़ना है। और पादोन में तो अभी बताया ही आपको, पौने को पादोन कहते हैं। 12:45 हो रहे हैं तो आप पादोन एक वादनम लिखेंगे, पादोन द्वादश वादनम नहीं लिखेंगे। पादोन द्वादश वादन का मतलब तो क्या हो गया, 11:45 बजे, यानी कि 11:45 का मतलब होता है 11:45। यहाँ ये ध्यान रखना है। अब इस बच्चों यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं कि अधोलिखितानां कृते संस्कृत भाषायाम लिखता समयम। इस 7 बजे को हम क्या कहेंगे, तो 7 बजे को हम सप्तवादनम कहेंगे। और 1:15 को क्या कहेंगे, तो सपाद एक वादनम कहेंगे। और 3:30 को क्या कहेंगे, तो 30 मिनट के लिए आधा, यानी साढ़े जोड़ना है, यानी सार्ध जोड़ना है, तो हम सार्ध लिख देंगे। और 3 बजे है तो त्रिवादनम कर देंगे, सार्ध त्रिवादनम लिख देंगे। उसके बाद 12:45 है, 12:45 के लिए हम लिखेंगे पादोन। पादोन बताइए कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना है 1 घंटा पहले, यानी 12:45 है, 12:45 को 11:15 नहीं कहेंगे, 11:45 कहेंगे, पादोन एक वादनम कहेंगे। ये याद रखना है आपको। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृते अधोलिखितानाम अंकेषु समयम लिखा था। संस्कृत में आपको नीचे समय दिया गया है, इसको अंकों में लिखना है। तो त्रिवादनम यानी 3 बजे, सपाद चतुर्वादनम, सपाद यानी 15 मिनट बाद में है, तो 15 मिनट वाला समय तो यही है, और चतुर्वादनम है तो यही होगा। सार्ध षड्वादनम, सार्ध का मतलब साढ़े, यानी 30 मिनट प्लस होने चाहिए, तो उसके लिए ये समय दिया गया है। और षड्वादनम भी लिखा है तो ये आपका कंफर्म हो गया, सार्ध षड्वादनम में का उत्तर ये होगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो समय दिया गया उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, यहाँ लिखना है, अहम वादने उत्तिष्ठामि, मैं बजे उठता हूँ। तो कितने, 5 को पंच बोलते हैं, पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम वादने विद्यालयम गच्छामि, मैं 12:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। 12:30 को हम लिख देंगे सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादने, सार्ध द्वादश ही लिखना है, वादने तो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद वयम अल्पाहारम कुर्मः, तो 4:15 का टाइम हो रहा है, तो 4:15 के लिए हम सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे, और 4 के लिए हम चतुर्वादने का प्रयोग करेंगे, चतुर्वादने। तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपके अभ्यास प्रश्न भी हो गए।